हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम कंपेयर के साथ कंडीशनल जंप्स की इंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक अनकंडीशनल जंप होती है, एक कंडीशनल जंप होती है। तो जैसे मैंने किया मूव AL, 6 लेट सपोज, और मैंने कर दिया आगे मूव BL, और ये 3 कर दिया। चलें इसको भी 6 कर दिया फ़िलहाल। और अब हम कंपेयर कर रहे हैं CMP, कंपेयर AL, BL। अब कंपैरिजन में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें, हम कंपेयर के इंस्ट्रक्शन को इस वक्त डिस्कस भी नहीं कर रहे, लेकिन AL के साथ आप नंबर भी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। यानी एक रजिस्टर होना चाहिए, एक नंबर, दोनों नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, या दो रजिस्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, या एक रजिस्टर और एक मेमोरी ऑफसेट कोई हो, ठीक है ना, उसको कंपेयर कर सकते हैं, डेटा सेगमेंट का कोई ऑफसेट। फ़िलहाल हमने जो है AL और BL दो रजिस्टर को कंपेयर किया है। अब आप देखें कंपेयर अगर किया है मैंने इसमें, तो ये आपके पास क्या है, देखें मैंने कर दिया जंप इफ़ ज़ीरो, ये आपके पास आ गई। लेट सपोज मैंने किया कि ये A एक ऑफसेट एड्रेस है, और मैंने यहाँ पे A बना दिया, A कॉलन बना दिया यूँ करके, ठीक है ना। तो खैर ये ऑफसेट एड्रेस असल में किसका बन गया, अब ये मूव AH, 4 जिसे हम एंड करना चाह रहे हैं। अब मैं इसको जो है सेव करके कंपाइल कर लेता हूँ और फिर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इक्वेट किया हमने यहाँ से, और इसके बाद जो इसको हमने कंपाइल किया, ज़रा सा आउट हो रहा है स्क्रीन, तो मैं इसको जो है थोड़ा इधर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है ना, ये पूरा आ गया। तो कंपाइल करते हैं इसको। ये कंपाइल किया कंपाइलर से, और इसको जो है लिंक किया, और उसके बाद जो है कोड व्यू में इसको रन किया, तो ये हमारे पास जो है AL में 6 आ गया, देखिए BL में भी 6 आ गया, दोनों में 6 है। और हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। AL के साथ आप जो है BL की जगह BH भी कंपेयर कर सकते हैं। तो खैर ये आपने कंपेयर किया, और कंपेयर करते ही साथ देखिएगा क्या है, कंपेयर कैसे करता है, मैंने पहले बताया था, इन दोनों को माइनस करके कंपेयर करता है। अब दोनों को माइनस करेगा तो आंसर 0 आएगा, तो 0 फ्लैग बिट जो इस वक्त 0 पे है, ये हाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपने चेक किया यूँ करके, और ये देखें ये 0 फ्लैग बिट हाई हो गई। जंप इफ़ ज़ीरो की कंडीशन, जब 0 फ्लैग बिट हाई हो तो ट्रू हो जाती है। तो ये आपने टी किया तो ट्रू हो गई, और दायरे इसके नीचे ही मैंने इसको भेजा था, यहाँ पर जंप कर गया। अगर आप कहीं और करवाते तो वहाँ पे हो जाता है जंप, ठीक है ना। चले मैं इसको जो है फर्दर दिखा देता हूँ कि जंप इफ़ ज़ीरो, ये आपके पास मैंने इस A को यहाँ पे कर दिया, या यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। ये इससे प्रोग्राम रुकेगा नहीं, लेकिन सिर्फ हमें समझाना है। ये एक क्या हो गया, ये हमारा जो है हमने इसको यहाँ कर दिया A कॉलन, ठीक है ना। ये शिट, असल में ये मुझे कैमरे के फोकस के ऐसे बैठना में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक मिनट, ये मैंने इधर कर दिया, ठीक है ना, और ये कर दिया A कॉलन, यहाँ कर दिया, और इसको अब मैं सेव कर रहा हूँ, यानी ऊपर जंप करवा दिया मैंने, जंप A पे, A ऊपर है कहाँ पे, मूव BL, 6 पे। तो अब देखें आपके पास ये क्या है, मैंने इक्वेट किया, और उसके बाद जो इसको कंपाइल किया, MASM करके लिंक किया, और जो है इसके बाद इसको कोड व्यू में रन किया। तो ये अब आप देखें कि इसको हमने जो है एग्जीक्यूट कराया है, और अब देखिए ये AL और BL दोनों में 6 से कंपेयर करेगा माइनस करके, तो ज़ाहिर है 0 आंसर आएगा। 0 फ्लैग बिट जो यहाँ पे 0 है, ये जो है हाई हो जाएगी। ये मैंने इसको जो है एग्जीक्यूट कराया जैसे ही, तो देखें ये 0 फ्लैग बिट हाई हो गई। पैरिटी इनेबल हो गई। पैरिटी आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ़ वंस इस डेटा में जो होगा, तो जब 0 सब हो कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का, और क्योंकि कंपेयर माइनस करके करता है तो एक तरह की अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, आंसर अगर जो है जो भी सारा 0 आया हो, अर्थमेटिक या लॉजिकल किसी भी प्रोसेसिंग का आंसर 0 आया हो, तो सारी अगर 0 बिट है आंसर में, तो उसको भी पैरिटी इवन लेते हैं, इसलिए इवन वो हाई हो रहा है। 0 फ्लैग बिट क्यों हाई हो रहा है, इन दोनों का आंसर 0 आया कंपेयर करने के बाद। अब देखें ये जंप इफ़ ज़ीरो, मूव AL, ये
टू ऑफसेट एड्रेस था, इधर ज़ीरो इधर जंप कर जाएगा, क्योंकि जंप इफ़ ज़ीरो की बिट जो है ज़ीरो, जंप इफ़ ज़ीरो की इंस्ट्रक्शन जो है ज़ीरो बिट को चेक करती है। अगर ज़ीरो बिट हाई है तो ये ट्रू हो जाता है और उसके आगे जो ऑफसेट लिखा है आपने उधर जंप कर जाता है, कंडीशनल जंप कहलाती है, ठीक है ना। ये आपने जंप कर दिया इसको, ये हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये कंडीशन ये चल रही है। अच्छा अब देखें, मैं इसमें ये करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने कर दिया AL BL को मैंने जो है थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, 7 कर दिया, चलें AL में 6 था और BL में 7 कर दिया। और मैंने फिर इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक काम किया आपके पास, पहले XOR क्या, XOR ऑपरेशन से आप वाकिफ़ हैं, ज़ाहिर है कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। अगर एक ही नंबर का दूसरे नंबर से XOR कर दिया जाए, लेट सपोज जो है मैं किसी भी रजिस्टर का उसी रजिस्टर से XOR कर दूं, मैंने कर दिया BX CX, इस वक्त CX नहीं इस्तेमाल हुआ है, कॉमा CX को CX से कोई डेटा हो ना हो, XOR जब आप करेंगे तो आपको पता है सेम बिट्स को जो है ये क्या कर देता है, ज़ीरो XOR ऑपरेशन है ये, बिट वाइज ऑपरेशन, ये सेम बिट्स को ज़ीरो कर देता है। ज़ाहिर है CX और CX में हर बिट पोजीशन को उसी बिट पोजीशन से आप XOR करेंगे तो ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा, मैं ज़रा इसको समझाने के लिए इसको फिर से मैंने जो है सेव किया और सेव करके मैं इसको रन कर रहा हूँ। कंपाइल, ज़ाहिर है सेव करना क्यों ज़रूरी, हम बात कर चुके हैं। इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद इसको लिंक किया और लिंक करने के बाद इसको हम जो है रन कर रहे हैं कोड व्यू में। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने ट्रेस किया, ये फिर ये, उसके बाद जो है ये अब देखें कंपेयर कर रहा है। इस वक्त AL में 6 है और BL में 7 है, तो ये 6 BL से छोटा है, 7 से छोटा है। जब ये AL में से BL को माइनस करेगा तो आंसर -1 आएगा, नेगेटिव में आएगा असल में। तो ये क्या करेगा, और ज़ीरो नहीं आएगा, तो ज़ीरो फ्लैग बिट हाई नहीं होगी, लेकिन नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा ज़रा देखिए, और कौन कौन सी फ्लैग बिट हाई होंगी। ये देखिए, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखें एक तो NG ये नेगेटिव फ्लैग बिट थी, ये मैं दोबारा से रन करके इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ आपको देखने के लिए। देखें ये जो आपके पास NG हो गया था, ये नेगेटिव, ये था PL जिस पे लिखा हुआ ये पॉजिटिव था, ये NG हो गया था, नेगेटिव हो गया था, और ये NC नॉट कैरी, ये कैरी, यस कैरी हो गया था, यानी कैरी फ्लैग हाई हो गई थी। बस हम रेड को देखेंगे, रेड हो गया तो अगर हाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपेयर किया जैसे ही देखें ज़ीरो तो दोनों का आंसर नहीं आएगा, एक में 6 है एक में 7 है। अगर जो नंबर पहले है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं जिस दूसरे नंबर से, अगर पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, तो आपके पास दो काम होते हैं। अगर कंपेयर करते हुए पहला नंबर छोटा है तो कैरी फ्लैग बिट भी हाई होती है, ये रही कैरी फ्लैग बिट, और नेगेटिव आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्लैग बिट भी हाई होती है, लेकिन ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो फ्लैग बिट हाई नहीं होती, ठीक है ना। खैर आगे मैंने क्या किया, XOR CX किया, देखेंगे क्या होगा। XOR CX किया, आप ज़रा गौर देखिएगा, ये आपके पास ज़ीरो फ्लैग बिट हाई हो गया। क्यों, CX में पहले भी ज़ीरो था और ज़ीरो का XOR ज़ीरो के साथ ही किया है, किसी भी डेटा का उसके डेटा उसी डेटा के साथ XOR आप करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो फ्लैग बिट हाई होगी। अब देखें इस कंपैरिजन का आंसर ज़ीरो नहीं आया था, उसमें ज़ीरो फ्लैग बिट हाई नहीं हुई थी, अभी आप पीछे देख चुके हैं। लेकिन असल में जंप इफ ज़ीरो की इंस्ट्रक्शन इसको नहीं चेक करती कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कंपेयर करने के बाद कोई और ऑपरेशन कर दिया, उसकी वजह से अगर ज़ीरो फ्लैग बिट हाई हो गई तो जंप इफ ज़ीरो की कंडीशन ज़ीरो फ्लैग बिट को चेक करती है, ये इसको चेक करेगी और इस ऑफसेट एड्रेस पे दोबारा जंप कर जाएगी जो आपने इसके आगे लिखा है, ये ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ज़ीरो फ्लैग बिट हाई। तो ये आपके पास फर्दर देख लें कि ये मूव की इंस्ट्रक्शन है, मूव की इंस्ट्रक्शन में फ्लैग बिट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हो गया डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन में, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में ही फ़र्क पड़ता है। तो ये यानी अगर आप जो है कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर को, तो उसके बाद कंडीशनल जंप करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आप उसके फ़ौरन बाद करेंगे, क्योंकि ये जंप इफ़ ज़ीरो की कंडीशन इन दोनों को नहीं चेक करी कि इन दोनों का डेटा क्या है। वो माइक्रो प्रोसेसर के जो भी स्टेटस दिया है उस स्टेटस के मुताबिक अगर ज़ीरो फ्लैग बिट हाई है तो जंप इफ़ ज़ीरो की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं है तो फॉल्स रहेगी, ठीक है ना। आप देखें अगर मैं इसको हटा दूँ ये XOR को, तो देख लीजिए ये रहा, ये मैंने इसे हटा दिया और अब आपके पास क्या आ रहा है, देखिए इसको सेव भी किया, जाहिर है सेव कर लिया और उसके बाद जो है अब आपके पास इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ, क्विट किया यहाँ से और फिर उसके बाद रन कर रहे हैं, देखिए और अब देखिए आपके पास क्या है कि मैंने ये जो है 7 इसमें डाला, कंपेयर किया AL और BL को, वही पहले वाला है जो कुछ है, ज़ीरो फ्लैग बिट हाई नहीं, बाकी कैरी फ्लैग बिट हाई हो गई और नेगेटिव हाई हो गई। क्यों कैरी फ्लैग बिट हाई हो गई, अगर पहला नंबर छोटा हो दूसरा बड़ा हो,
आप कंपेयर करें तो माइनस होते हुए कैरी फ्लैग बिट हाई हो जाती है, और नेगेटिव में आंसर होता तो नेगेटिव फ्लैग बिट भी हाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपने कंडीशनल जंप लगाई हुई है जंप इफ़ ज़ीरो की, तो जंप इफ़ ज़ीरो जो है वो आपके पास इस वक्त ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ज़ीरो फ्लैग बिट जंप इफ़ ज़ीरो की कंडीशन ज़ीरो फ्लैग बिट को चेक करेगी। अगर ज़ीरो फ्लैग बिट हाई नहीं है तो आपके पास ये फॉल्स रहेगी, अगर ये हाई है तो ये ट्रू हो जाएगी। तो ये हाई नहीं है, लिहाजा आपके पास, और इसका मतलब ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। तो बहरहाल अब आपके पास ये जो है ऊपर ऑफसेट एड्रेस टू ये है, इधर नहीं जंप करेगा, बल्कि अब ये ट्रू फॉल्स नहीं, ये ट्रू नहीं होगी ये कंडीशन। तो इस ऑफसेट पर जब जंप नहीं करेगा तो ज़ाहिर है ये सीक्वेंशियल फ्लो होगा और इससे अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। ये हो गया, इसका मतलब मज़ीद समझ लें। अब हम देखते हैं, देखें, अगर पहला नंबर, दोनों नंबर बराबर हैं तो ज़ीरो फ्लैग बिट हाई होती है, कैरी फ्लैग बिट और नेगेटिव फ्लैग बिट हाई नहीं होती। अगर जो आपके पास पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर कंपेयर होते हुए बड़ा है, पहला नंबर कंपेयर करते हुए जो पहला नंबर दे रहे हैं आप वो छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फ्लैग भी हाई हो जाएगा और साथ ही साथ कैरी फ्लैग भी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पहला नंबर बड़ा है, अब इसमें पहला नंबर छोटा था तो क्या होगा, देखें। अब मैंने कर दिया BL में 8 है, तो इसमें मैंने जो है क्या कर दिया, 7 है BL में, सॉरी, तो इसमें मैंने 8 कर दिया, ये वाला नंबर बड़ा कर दिया, इसको सेव किया मैंने, सेव, और उसके बाद मैंने जो है क्विट किया, और उसके बाद जो ये आपके पास इसको कंपाइल किया है, लिंक किया और इसको रन कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके पास जो है ये हम कर रहे हैं, अब कंपेयर करें AL को BL से। अब पहला नंबर बड़ा है, जिन दो को कंपेयर करें उनमें पहला नंबर बड़ा है, पहले रजिस्टर में बड़ा नंबर है, दूसरे रजिस्टर में छोटा नंबर है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखें इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है कंपेयर करने पे दोनों का आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ज़ीरो? क्योंकि जो है आपके पास दोनों में से दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों को माइनस करेगा तो आंसर ज़ीरो नहीं होगा, तो ज़ीरो फ्लैग बिट हाई नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ कैरी और नेगेटिव भी हाई नहीं होगी। देखें क्यों, ना कैरी हाई हुआ, ना ज़ीरो फ्लैग बिट हाई हुआ, ना कैरी हाई हुआ, ना जो है नेगेटिव फ्लैग बिट हाई हुई, ठीक है ना। वजह क्या है, ये नेगेटिव फ्लैग बिट नहीं बल्कि साइन फ्लैग बिट कहलाती है, वो भी हाई नहीं हुई, नेगेटिव नहीं आंसर। वजह क्या है, 8 में से 7 माइनस होगा, 8 में 7 माइनस होगा तो आपके पास आंसर 1 आएगा, यानी कंपेयर होते वैसे ही कंपेयर होगा। अब 1 जो आंसर है वो पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव फ्लैग बिट या साइन फ्लैग बिट भी हाई नहीं हुई। साइन फ्लैग बिट के हाई होने का मतलब है आंसर नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव है तो ये भी हाई नहीं हुई। आंसर ज़ीरो भी नहीं है, 8 में से 7 माइनस हो तो ज़ीरो नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा है, हाई नहीं हो रहा। और जो है आपके पास साथ ही साथ कैरी फ्लैग बिट भी हाई नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला वाला आंसर, असल में कैरी फ्लैग बिट उस वक्त हाई होता है जब पहला नंबर बड़ा हो, पहला नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा हो, जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त पहला नंबर बड़ा है, लिहाजा जो है ये भी हाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो जंप इफ ज़ीरो की कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ज़ीरो फ्लैग बिट को चेक करता है और उसकी वजह से ये इस ऑफसेट एड्रेस 2 पे नहीं जंप करेगा बल्कि नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये जंप इफ ज़ीरो की कंडीशन थी। एक आपके पास अनकंडीशनल जंप होती है और वन कंडीशनल जंप JMP होता है, ठीक है ना। सिर्फ लिखते हैं JMP और इसके आगे कोई कंडीशन नहीं देते, बस खाली सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास ऑफसेट दे देते हैं। तो मैंने अब ये जंप इफ ज़ीरो वगैरह हटा दिया, सब हटा दिया, और देखें आप लगा भी दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। जंप ए की कंडीशन किसी भी चीज़ को नहीं चेक करेगी। जंप का मतलब है अनकंडीशनल जंप, जंप के आगे आपने कोई फ्लैग बिट का वो नहीं लिखा, तो ये जो है बग़ैर किसी कंडीशन के जंप करेगी, यानी कुछ भी हो ये उस ऑफसेट पे जंप कर जाएगा जिस ऑफसेट को आपने इसके आगे दिया हुआ है। तो ये कोड व्यू में हमने रन किया और उसके बाद जो ये आपके पास ये देखें, ये एंटर कर दिया और अब ये जंप लिखा हुआ। अब कंडीशन फ्लैग बिट्स की कुछ भी हो, किसी को नहीं चेक करा, बस ये इस ऑफसेट पे लाजमन जंप करेगा। ये देखें ऑफसेट एड्रेस 2 पे इसने जंप कर लिया। तो ये है। अब देखें कौन कौन सी कंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन किस फ्लैग रजिस्टर की किन बिट्स को चेक करती हैं, ये हम अगले इसमें बताते हैं आपको, अगले लेक्चर। ये है छोटा सा। अब है जंप इफ अबव, JA। आपको पता था अगर आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद पहला नंबर बड़ा होता था और दूसरा नंबर अगर छोटा होता था, जैसे अभी मैंने 8 और 7 किया था, तो 8 में से 7 माइनस होगा, आंसर 1 आएगा, आंसर 1 पॉजिटिव होगा और पहला नंबर बड़ा है तो कैरी फ्लैग भी क्या होता था, ज़ीरो रहता था। पहला नंबर छोटा तो कैरी फ्लैग भी हाई होता था और साथ ही साथ जो है ज़ीरो फ्लैग भी ज़ीरो रहता था, ठीक है ना। तो कैरी फ्लैग भी अगर ज़ीरो हो और जंप इफ अबव की कंडीशन उस वक्त ट्रू होती है जब ज़ीरो फ्लैग, ये दोनों फ्लैग बिट्स को चेक करती है। अगर फ्लैग रजिस्टर की ज़ीरो फ्लैग बिट पे भी ज़ीरो हो और कैरी फ्लैग भी ज़ीरो हो
तो ये आपके पास जो है उस ऑफसेट पे जंप कर जाएगी जो इसके आगे लिखा होगा। तो ये मैंने ज़रा तफसील से समझा दिया, आगे मैं डायरेक्ट बात करूँगा। जंप इफ़ अबव एंड इक्वल, अबव और इक्वल ये है, यानी अगर दो नंबर जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों जो है आपके पास, जर्नली इसका कंपेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। कंपेयर करके सिर्फ जो है फ्लैग माइक्रो प्रोसेसर जो कंडीशन होगी वो फ्लैग रजिस्टर की बिट्स को चेंज करके शो कर देगा। ये सिर्फ फ्लैग रजिस्टर की उन पर्टिकुलर बिट्स को चेक करेगा। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि होगा कैसे या किस तरह से हो सकता है इस चीज़ को। अदरवाइज़ ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लैग रजिस्टर की बिट्स, डिफरेंट बिट्स को चेक करते हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये किन कंडीशन में कैसे होगा ये मैंने थोड़ा सा बता रहा है आपके नीचे, मैं इसको बार बार नहीं कहूँगा। देखें, अगर आपके पास आप कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को, पहला नंबर आपके पास जो है वो बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, तो कैरी फ्लैग ज़ीरो रहेगा लेकिन ज़ीरो फ्लैग भी ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर जो है एक, यानी कैरी फ्लैग में हर सूरत में ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर बराबर हैं, आपने कंपेयर किया, तो कंपेयर माइनस करके कंपेयर करेगा, ज़ीरो फ्लैग हाई हो जाएगा लेकिन कैरी फ्लैग फिर भी ज़ीरो पर रहेगा। अभी मैंने दिखाया था अगर दोनों नंबर बराबर हो तो। सिर्फ कैरी फ्लैग कब हाई होता है? जब पहला नंबर छोटा हो। तो अगर पहला नंबर बड़ा है या इक्वल है, दोनों सूरतों में ज़ीरो फ्लैग तो चेंज होगा, लेकिन जो आपके पास इक्वल होने में हाई हो जाएगा लेकिन कैरी फ्लैग ज़ीरो पे ही रहेगा। लिहाजा जंप इफ़ अबव एंड इक्वल की इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग बिट को चेक करती है, और अगर उसमें ज़ीरो हो तो इसके आगे जो ऑफसेट आपने लिखा हुआ उस पर जंप कर जाती है, यानी ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाती है। ट्रू का मतलब है इसके आगे जो ऑफसेट लिखा है उस पर जंप हो जाएगा। अगर फॉल्स होगी तो उससे प्रोग्राम जो है कंडीशनल फ्लो करेगा और उससे नीचे आ जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था। जंप इफ़ बिलो आप देख चुके हैं, अगर पहला नंबर छोटा होता था और दूसरा बड़ा होता था तो कैरी फ्लैग हाई हो जाता था। तो असल में जंप इफ़ बिलो की इंस्ट्रक्शन जो है वो किसको चेक करती है? कैरी फ्लैग को। अगर पहला नंबर छोटा और दूसरा नंबर बड़ा और आप कंपेयर कर रहे हो तो आपने देखा था नेगेटिव फ्लैग भी हाई हो रहा था, साइन फ्लैग भी। लेकिन जंप इफ़ बिलो की जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ कैरी फ्लैग बिट को चेक करती है, ठीक है ना। यह हाई हो गया तो इंस्ट्रक्शन ट्रू हो गई, यानी इसके आगे जो आपने ऑफसेट लिखा होगा उस पर जंप हो जाएगा, अदरवाइज कंडीशनल फ्लो होगा। जंप इफ़ बिलो एंड इक्वल, तो देखें बिलो होने में कैरी फ्लैग हाई होगा और इक्वल होने में ज़ीरो फ्लैग हाई होगा, और इस बीच में और लिखा हुआ है। और का मतलब है यहाँ एंड था, दोनों को ज़ीरो होना चाहिए। जंप इफ़ अबव में ज़ाहिर है अबव होगा तो दोनों ही ज़ीरो होंगे, लेकिन बिलो हो या इक्वल हो तो इन दोनों में से कोई एक, यानी फ्लैग बिट चेक करती है इन दोनों बिट को, ज़ीरो फ्लैग बिट को और कैरी को भी, और दोनों में से कोई भी एक हाई हो तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। क्यों? बिलो की सूरत में पहला नंबर छोटा है तो कैरी फ्लैग हाई होगा, इक्वल है तो ज़ीरो फ्लैग हाई होगा, अब कैरी फ्लैग हाई नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी हाई हो जाए तो ये आपके पास जो है कंडीशन ट्रू हो जाती है। जंप इफ़ कैरी सीधा सीधा अगर JC जंप इफ़ कैरी ये है अगली इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है अगर कैरी फ्लैग बिट हाई हो तो ये जो है ट्रू हो जाती है, सिर्फ कैरी फ्लैग बिट को चेक करती है। ये इंस्ट्रक्शन है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं जंप इफ़ ज़ीरो, इसको जंप इफ़ इक्वल भी आप लिख सकते हैं। तो जंप इफ़ इक्वल और जंप ऑफ ज़ीरो, जंप इफ़ ज़ीरो ये कंडीशन ज़ीरो फ्लैग बिट को चेक करती है, और अगर ज़ीरो फ्लैग बिट हाई है तो ये ट्रू हो जाती है, और अगर ज़ीरो फ्लैग बिट लो है तो ये ट्रू नहीं होती। इन सब का नॉट भी होता है, अभी मैं बताता हूँ। चलें पहले हमने यहाँ तक कर लिया, इसका बताते हैं। जंप इफ़ नॉट अबव, तो इसकी बिल्कुल उलट कंडीशन होती है, ठीक है ना। उलट कंडीशन क्या है? नॉट अबव की सूरत में ज़ाहिर है पहला नंबर क्या होगा? छोटा होगा। तो इस तरह से, या जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, जंप इफ़ नॉट ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो फ्लैग अगर जो है आपके पास क्या है, हाई नहीं है तो वो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है ना। तो इनकी नॉट्स भी होती हैं, यानी इसके उलट के साथ उलट कंडीशन को शो करती हैं। जंप इफ़ ग्रेटर, अब ग्रेटर में ये वो कंडीशन है कि आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, पहला वाला नंबर आपके पास क्या है? बड़ा है और दूसरा वाला नंबर छोटा है। तो उसमें अगर पहला नंबर बड़ा है और दूसरा छोटा है, आप कंपेयर कर रहे हैं, माइनस होकर कंपेयर होगा तो आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, तो ज़ीरो फ्लैग भी ज़ीरो पे रहेगा, और पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है तो जो है आपके पास आंसर पॉजिटिव होगा तो साइन फ्लैग भी ज़ीरो पे रहेगा। आपको मज़ीद पता है कि कैरी फ्लैग भी ज़ीरो पर रहेगा, लेकिन बात यह है कि ये इंस्ट्रक्शन साइन फ्लैग को चेक करती है, वो इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग को चेक करती है। वो इंस्ट्रक्शन जो है जंप इफ़ अबव ज़ीरो फ्लैग को ज़ीरो होना चाहिए और कैरी फ्लैग को ज़ीरो होना चाहिए, कंडीशन सेम है। लेकिन इसमें जो है आपके पास क्या है? जंप इफ़ ग्रेटर की कंडीशन ज़ीरो फ्लैग को चेक करती है, ज़ीरो फ्लैग को ज़ीरो होना चाहिए यानी लो पे होना चाहिए, और साइन फ्लैग को भी ज़ीरो पे होना चाहिए, तब ये कंडीशन, दोनों को ज़ीरो पे होना चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। जंप इफ़ ग्रेटर एंड इक्वल, आप समझ सकते हैं कि अगर इक्वल होगा तो ज़ीरो फ्लैग 1 होगा, ग्रेटर होगा तो ज़ीरो फ्लैग जो है आपके पास ज़ीरो पर रहेगा, लेकिन यानी ज़ीरो फ्लैग का स्टेटस चेंज होगा। लेकिन साइन फ्लैग अगर पहला नंबर बड़ा है या पहला नंबर दूसरे के बराबर है, दोनों सूरतों में साइन फ्लैग किस पे रहेगा? ज़ीरो पर रहेगा, क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं होगा।
JL का मतलब है जंप इफ़ लो। इसका मतलब है जंप अगर पहला नंबर छोटा हो दूसरा बड़ा हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो साइन फ्लैग ज़ीरो नहीं होगी, इन्होंने नॉट ज़ीरो करके दिया, आप 1 कर लें। बिट है ये फ्लैग रजिस्टर की, तो 2 स्टेटस होता है। तो साइन फ्लैग अगर 1 है तो ये आपके पास जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जंप इफ़ लो एंड इक्वल आप समझ सकते हैं, लो होने में साइन फ्लैग हाई होगा, तो साइन फ्लैग हाई हो, और अगर इक्वल है तो ज़ीरो फ्लैग हाई होगा, और ये बीच में और है, यानी इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशन ये कंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी। जंप इफ़ नॉट कैरी, देखें जंप इफ़ कैरी का मतलब क्या था। जंप इफ़ कैरी की इंस्ट्रक्शन जो है कंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन, जंप इफ़ कैरी की कंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग बिट को चेक करती थी कि अगर वो हाई है तो ये ट्रू हो जाती थी। नॉट के लिए क्या होगा कि अगर कैरी फ्लैग बिट 0 पे है यानी हाई नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके आगे आपने जो भी ऑफसेट लिखा होगा ये वहाँ जंप कर जाएगी। जंप इफ़ नॉट इक्वल और जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, नॉट इक्वल या नॉट ज़ीरो, ज़ीरो जंप इफ़ इक्वल या जंप इफ़ ज़ीरो चेक करता था कि 0 फ्लैग बिट हाई है तो ट्रू हो जाता था, नॉट है तो 0 फ्लैग बिट हाई नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी हाई नहीं है तो इसका मतलब है 0 पे। जंप इफ़ नॉट ओवरफ्लो, ओ फॉर ओवरफ्लो है तो इसका मतलब है अगर ओवरफ्लो बिट जो आपके पास 0 पे है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नॉट ओवरफ्लो है ना। और अगर जंप इफ़ ओवरफ्लो यानी उसकी इंस्ट्रक्शन है JO, तो अगर ओवरफ्लो बिट हाई है तो ये जो है ट्रू हो जाएगी। ये इसका ओवरफ्लो का जो एक ऐड सब्ट्रैक्ट में होता है वो हम अब मज़ीद उसके उसमें नहीं जा रहे फ़िलहाल। जंप इफ़ नॉट साइन फ्लैग, तो साइन फ्लैग इसका मतलब क्या, जंप इफ़ नॉट साइन, साइन का मतलब क्या, साइन फ्लैग हाई। तो अगर साइन फ्लैग हाई नहीं है यानी 0 पे है तो आपके पास साइन फ्लैग बिट, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जंप इफ़ नॉट पैरिटी और जंप इफ़ पैरिटी ऑड, तो देखें जंप इफ़ पैरिटी फ्लैग बिट उस वक्त हाई होती है जब जो है किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर में आप बाइनरी में उस आंसर को चेंज करें और उसके अंदर नंबर ऑफ़ वंस अगर जो है इवन है तो पैरिटी बिट जो है हाई हो जाती, और अगर ऑड है तो पैरिटी बिट 0 पे ही रहेगी। तो ये अगर पैरिटी ऑड है तो 0 पे रहेगी, यानी ये एक इंस्ट्रक्शन जो है, ये कंडीशन क्या होगी वो मैंने बताया। ये इंस्ट्रक्शन किसको चेक करती है, पैरिटी बिट को, तो पैरिटी बिट अगर 0 पे है तो ये ट्रू हो जाएगी। या ये भी दोनों ही इंस्ट्रक्शन मतलब लिख सकते हैं आप, जंप इफ़ नॉट पैरिटी वो भी पैरिटी बिट को चेक करेगी और अगर वो 0 पे है तो ये ट्रू हो जाएगी। जंप इफ़ ओवरफ्लो, वही है ओवरफ्लो बिट अगर हाई हुई है तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाएगी और इसके आगे जो ऑफसेट आपने दिया होगा उधर जंप कर जाएगा। जंप इफ़ पैरिटी और जंप इफ़ पैरिटी इवन ये उसका उलट है। पैरिटी बिट अगर जो है हाई है यानी किसी भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन के बाद आपको जो आंसर आया है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, या वो ज़ाहिर है कंप्यूटर बाइनरी में ही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें अगर नंबर ऑफ़ वंस इवन है तो ये पैरिटी बिट हाई हो जाती है और ये इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह जंप ऑफ साइन, जंप इफ़ साइन का मतलब क्या, जंप इफ़ साइन बिट हाई, तो अगर साइन बिट हाई है फ्लैग रजिस्टर की तो इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो ये CX को चेक करता है ये असल में मसलन जंप इफ़ CX 0, जंप अगर CX रजिस्टर 0 हो जाए तो ये जंप कर जाएगा। तो ये हम लूप वगैरह में तो डायरेक्ट CX में से माइनस भी करता है और इसको चेक भी करता है, ये माइनस वाइनस नहीं करेगा। आपको याद होगा और हमने पहले भी कराया कि लूप की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो लूप के आगे जो ऑफसेट लिखा होता है उस पर जंप करती है और साथ ही साथ CX रजिस्टर को चेक भी करती है। अगर वो 0 है तो अगर CX रजिस्टर 0 है तो लूप की इंस्ट्रक्शन उसके आगे जो ऑफसेट एड्रेस लिखा हुआ उस पर नहीं जंप करती बल्कि नीचे आ जाती है, कंडीशनल फ्लो होता है। लेकिन अगर CX की रजिस्टर में 0 नहीं है तो ये CX में से एक माइनस करता है और साथ ही साथ जो उस ऑफसेट एड्रेस पे जंप कर जाता है। ये सिर्फ क्या करेगा, CX रजिस्टर को चेक करेगा। अगर CX में 0 है तो आपके पास ये सॉरी ECX लिखा हुआ है, CX नहीं लिखा हुआ है, ये था CX वाला। तो अगर CX रजिस्टर में 0 है तो ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, उस ऑफसेट पे जंप कर जाएगा जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस वाइनस नहीं करेगा। इसी तरह से जंप ECX से 32 बिट के लिए 64 बिट के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कुछ मैंने कंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शंस बताई आपको।